ओके, तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन देखा था किस पर, प्लेन सरफेस पे कैसे रिफ्लेक्शन होगा और स्फेरिकल सरफेसेस पर कैसे रिफ्लेक्शन होगा। उसके लिए हमने डिफरेंट केसेस भी देखे थे, कैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके भी देखा था, कैसे मिरर फार्मूला को यूज़ करके इमेज की पोजीशन, नेचर, साइज़ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डिस्कस किया था। तो रिफ्लेक्शन के बाद आपका जो नेक्स्ट इसमें पोर्शन आता है, जैसे हमने बताया था कि लाइट जब किसी सरफेस पे गिरती है तो बेसिकली 3 फिनोमेनन होते हैं। कुछ लाइट तो क्या हो जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, कुछ लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है, कुछ क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो जो उसी मीडियम में आ जाती है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो दूसरे मीडियम में चली जाती है उसको रिफ्रैक्टेड लाइट बोलते हैं, और दूसरी जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम ओनली रिफ्लेक्शन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं तो कैसा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि जैसे आप क्या देखते हो, कभी पानी में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे किसी नदी में या फिर अपनी बकेट में पानी भरा हुआ है, उसमें कुछ कॉइन डाल दिया, तो कॉइन डाल दिया तो वो आपको दिखता है कि थोड़ा सा वो ऊपर है। जैसे कभी अगर मेले वेले में गए होगे तो मेले वेले में गए होगे तो जो कई जो स्टॉल लगा के बैठे रहते हैं और क्या करते हैं, उसमें कॉइन डाल देते हैं, आपसे बोलते हैं कि ये कॉइन उठाओ। ठीक है, अगर कॉइन ढूंढ लोगे तो आपको ये कॉइन आपका, ठीक है, लेकिन ढूंढ ही नहीं पाते। समझेगा क्यों? क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन की वजह से वो जहाँ पर आप ढूंढोगे वहाँ पर है ही नहीं वो कॉइन। ऐसा में, क्योंकि वो वहाँ से क्या हो जाती है, उसकी इमेज दिखती है आपको क्या दिखता है, इमेज। ठीक है, लेकिन कॉइन तो कहीं और पर है। ऐसा में इसी तरीके से जैसे आप कोई भी जैसे पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाल दो, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट डाल दोगे तो वो आपको थोड़ा सा तिरछा दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपकी कॉपी के ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दो तो वो लेटर्स आपको कभी बड़े से दिखते हैं और कभी उभरे से दिखते हैं, ये दिखते हैं। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। समझ आया? ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जैसे नेचुरल रिफ्रैक्शन की बात करें तो हमें जैसे आसमान में जो तारे दिखते हैं वो कई बार टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें जो रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, सिंपल समझ लेते हैं। आपका जैसे आपका कोई भी क्या है, सरफेस है, इस तरीके से आपका कोई भी सरफेस है, इस पर जब आपकी लाइट गिरेगी, ठीक है, इस पर जब आपकी लाइट गिरती है, ठीक है, लाइट को हम रे की तरह कंसीडर कर रहे हैं। जब लाइट गिरती है तो गिरने के बाद इसका जो पार्ट उसी मीडियम में चला जाता है वो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है, और कुछ पार्ट इसका दूसरे मीडियम में चला जाता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, इसको मीडियम 1 बोल रहे हैं, मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम क्या हो गया 2। मीडियम 1 जैसे क्या है, यहाँ पे एयर है, हवा है, यहाँ पे क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कांच हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, तो अगर आपकी क्या होगा, जैसे इंसिडेंट लाइट है, जब ये किसी मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, सो एक क्या सी लाइट बन जाती है, रिफ्रैक्टेड लाइट बन जाती है। ठीक है, ऐसा में तो जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आ गया? सिंपल आप डेफिनेशन लिख सकते हो रिफ्रैक्शन क्या होता है। लिखो, द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट from one medium to another, is called refraction of light. Is called refraction of light. Is called refraction of light.
एग्जाम्पल लिख सकते हो। लिख लो, फर्स्ट लिख लो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट refraction of light traveling from air to water, air to water, air to water। सेकेंड लिख सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट refraction of light from air to glass। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के समझ आ गया। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसी को आप क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब जो लाइट आपकी रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, जैसे हमने रिफ्लेक्शन देखा था वो सर्टेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग लाइट रिफ्लेक्ट होगा। लाइट को आप लाइट रे की तरह कंसीडर कर रहे हैं, उसी में आपको रिफ्लेक्शन देखना है। आगे जाके जब आप क्या होगा वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, अभी हम जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आगे जाके जब 12th में आओगे तो वहाँ पे वेव ऑप्टिक्स आएगा, तो लाइट को वेव की तरह हम ट्रीट करेंगे, तो वहाँ पर फिर उस तरीके से रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, दोनों सेम चीज़। तो लाइट में रिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसके लिए क्या आएंगे, आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से आपका इंसिडेंट लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट गई, किस तरीके से रिफ्रैक्टेड हुई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या होगा, लाइट यहाँ पर एक मीडियम से जाएगी दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो मीडियम 1 लिख सकते हैं, मीडियम 2। अब जो आपकी लाइट इंसिडेंट हुई, जो लाइट यहाँ से आती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे। यहाँ से जो आपकी रे आई वो क्या होगी, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे गिरती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे ओ ए, ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे। इसके बाद रिफ्रैक्टेड होगी, रिफ्रैक्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। और ओ एक इसको क्या ले सकते हैं, ओ आर लिख सकते हैं, या ओ बी लिख लो। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। जिस सरफेस पे इंसिडेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेस। यहाँ पे क्या है, एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये बाउंड्री है, वहाँ पे तो क्या था, वहाँ पे तो इस तरफ लाइट आती नहीं थी रिफ्लेक्शन में। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या वो बोलते थे, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते थे, सिंपल मिरर हो जाता था। बट यहाँ पे लाइट तो दूसरे मीडियम में जाएगी, इसलिए बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट करेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ठीक है, टू मीडियम में टू मीडिया बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम ये आपकी हो जाएगी। समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एंगल ए मीडियम 1, यहाँ पर मीडियम इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज सेम मीडियम में लाइट रहती थी, कुछ चेंज नहीं होता था। ठीक है, जब लाइट सेम मीडियम है तो उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेम मीडियम में लाइट हमने बताया था, लाइट ऑफ स्पीड जैसे एयर में है या वैक्यूम में है तो उसकी स्पीड कितनी रहती थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड रहती थी। बट यहाँ पर मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मीडियम इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कितने एंगल पर लाइट गिरी, उसके लिए क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल डाल लेते हैं। ये नॉर्मल क्या होगा, इसको लिख सकते हैं एन डैश, ये दोनों तरफ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, एन डैश क्या होगा, नॉर्मल टू द इंटरफेस। क्या हो जाएगा, ये होगा आपका नॉर्मल टू द इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस पे नॉर्मल है।
अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किससे मेजर करेंगे? नॉर्मल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से मेजर करेंगे। तो ए वाला क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ से लिख सकते हैं नॉर्मल से मेजर करना है, यहाँ से इस तरफ से नॉर्मल से स्टार्ट करें। ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यही होगा। और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा उसका इधर वाला एंगल होगा, नॉर्मल से जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, यही होगा। आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लिख सकते हैं आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो ये दोनों एंगल हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आ गया? तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, इसके लिए आपके क्या आएंगे? दो लॉज आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे किस तरीके से आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दो लॉज हैं आपके। पहला लॉ तो सेम ही है जैसा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल विल बी इन द सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में होते थे। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे की जगह क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल विल बी इन द सेम प्लेन। ठीक है, लिख लो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस normal to the interface all lie in the same plane, all lie in the same plane। नॉर्मल टू द इंटरफेस उसमें लिख लेना, नॉर्मल टू द इंटरफेस के बाद एक और लिख लेना थोड़ा सा, नॉर्मल टू द इंटरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द इंटरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसी में ऐड कर लेना, नॉर्मल टू द इंटरफेस के बाद लिख लेना नॉर्मल टू द इंटरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट, नॉर्मल कहाँ पर ड्रॉ करना है? कहीं भी थोड़ी ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। सो नॉर्मल टू द इंटरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये आपका क्या होता है? फर्स्ट लॉ। ठीक है, समझाए? सिंपल लॉ है। मीन्स क्या होगा? जैसे आपका रिफ्लेक्शन में बताया था, मीन्स लाइट आपकी ऐसी नहीं होगा कि लाइट रे, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे इधर आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे इधर बाहर आ गई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ देख लेते हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो सेम ही है लगभग। अब सेकेंड लॉ बताता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो लिख लो सेकेंड लॉ पहले लिख लो, फिर समझ लेते हैं। देखो, द रेशो ऑफ साइन थीटा वाला साइन, SINE साइन, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media means medium, media MEDIA, media means medium. लिख लिया? This is known as Snell's law. स्नेल्स लॉ. स्नेल क्या है? साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये लॉ दिया था, स्नेल्स लॉ. ठीक है. तो सेकेंड लॉ क्या बता रहा है आपका? फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यहाँ मीडियम इंपॉर्टेंट है. सेकेंड लॉ क्या होगा? सेकेंड लॉ हर चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो किस पर डिपेंड करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिक्स रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा? दोनों मीडियम पे डिपेंड करेगा. ठीक है. लाइट किस कलर की है उस पर डिपेंड करेगा, है में. ठीक है. उस तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा. तो ये क्या बता रहा है? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स साइन आई. क्या हो गया? यही तो हुआ. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई. तो साइन आई टू द रेशो है, साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आर इज अ कांस्टेंट. ये क्या है? एक कांस्टेंट. साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई और साइन आर का रेशो क्या है? कांस्टेंट. ठीक है. ये आपका क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है. समझा? इससे आप क्या करोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं. समझ आ गया? ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. ऐसा में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम. दोनों मीडियम पर डिपेंड करता है कांस्टेंट. और फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट. लाइट कलर मतलब क्या होता है? उसकी वेवलेंथ. और वेवलेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. मीन्स अगर अलग अलग कलर होगा तो क्या होगा? उसके लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी. इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ठीक है. लिख लो इसमें. द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द कांस्टेंट इज कॉल्ड refractive index. The constant is called refractive index. किसका refractive index? Of the second medium. किसका? second medium का. Refractive index of the second medium. Refractive index of the second medium with respect to first medium. With respect to first medium. With respect to first medium. ठीक है. तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होगा, वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे उसका. किसका? सेकंड मीडियम का. किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में. ठीक है.
तो साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। समझ आ गया, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखते हैं, एन से। एन क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं n/1 से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अभी हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं, उसी में समझ में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। मीडियम की प्रॉपर्टी है बेसिकली, ये समझ में आ गया। ये दोनों आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग आपका रिफ्रैक्शन होना है। तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही समझ में आना चाहिए, उसकी क्या आगे हम क्या कर सकते हैं, फिर प्रोसीड कर सकते हैं कैसे रिफ्रैक्शन होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से या म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आपकी लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। यहाँ से आपकी इस तरीके से लाइट आई, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो गया, दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है। इस तरीके से आई एंगल पे इंसिडेंट हुई, आर एंगल पे चली गई, ये आपका क्या हो गया, कोई भी इंटरफेस हो गया, ये ए डैश, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया एन डैश, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इस तरीके रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब लाइट आपकी क्या होगा, यहाँ पे मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे कोई मीडियम है 1, यहाँ पे मीडियम क्या है 2। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, अलग अलग कलर की हो सकती है, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट होगी जैसे, या फिर सारे कलर हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग कलर की अगर बहुत सारे कलर हैं, जैसे सन से जो लाइट आती है उसमें तो सारे कलर होते हैं, नहीं होते हैं, उसमें सारे कलर अलग अलग थोड़ी आते हैं, सारे एक साथ आते हैं, इसीलिए तो वाइट दिखती है। अगर सारे कलर अलग अलग आए तो वो कलर दिखेगा, ठीक है। जैसे यार रेड कलर की लाइट आ रही तो वो रेड ही दिखेगी, लेकिन सन लाइट आती है तो उसमें रेड भी है, वॉयलेट भी है, सब इंडिगो भी है, ब्लू भी है, तो सारे कलर मिक्स होके आते हैं, इसलिए आपको क्या दिखती है, वाइट, ठीक है। लेकिन अगर आप एक किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट लेते हो, पर्टिकुलर कलर की लाइट को क्या बोलते हैं हम, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट जानते हो, मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक मतलब क्या होता है, क्रोम मतलब होता है कलर, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल कलर की लाइट। मोनो की जगह आप क्या बोल दो, बाई बोल दो, बाई का मतलब 2 कलर, ठीक है। ट्राई बोल सकते हो तो 3 कलर, असल में और पॉलीक्रोमेटिक बोल दो तो बहुत सारे कलर, जो हमारी सन से लाइट आती है वो कौन सी, पॉलीक्रोमेटिक होती है, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट यहाँ पर आती है किसी एंगल पर, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दोनों मीडियम पर डिपेंड करेगा, बिकॉज दोनों मीडियम में क्या होगी, लाइट की स्पीड अलग अलग होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग, बिकॉज मीडियम अलग अलग है। जैसे ए क्या है, एयर है, सपोज ए वाला मीडियम क्या हो गया, एयर, और ए वाला वाटर, यही हो गया। एयर और वाटर में डेंस कौन होगा, वाटर ज़्यादा घना होगा। जैसे आपको क्या करना है, एयर में चलना है और पानी में चलना है, तो किस में आसानी से चल सकते हैं, एयर में चल सकते हैं, बिकॉज वो कम डेंस है, और वाटर क्या होगा, ज़्यादा डेंस होता है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी, उससे डेंसिटी क्या होगा, मीन्स फिजिकल मोशन के अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज लाइट के लिए तो कोई मतलब नहीं है, लाइट के लिए तो क्या हो जाएगा, लाइट के लिए डेंसिटी अलग चीज़ है, लाइट के लिए डेंसिटी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। लाइट को इससे मतलब नहीं है कि हम कितनी तेज़ी से चल पा रहे हैं, ठीक है। लाइट तो क्या है, एक एनर्जी है असल में, तो एनर्जी तो क्या होगा, एनर्जी जैसे क्या होगा, अगर आप हीट एनर्जी ले लो तो हीट एनर्जी आपकी मेटल्स में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाएगी, एयर में स्लो कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब होता है, मतलब लाइट के लिए डेंस कौन है, समझ आया, लाइट के लिए डेंस कौन होता है। तो लाइट के लिए जैसे एयर हो गया, सबसे कम डेंस कौन होगा लाइट के लिए, वैक्यूम ही होगा, वैक्यूम के बाद एयर होगा, एयर के बाद और कोई मीडियम हो जाएगा जो लाइट के लिए डेंस होगा। तो जितना मीडियम डेंस होता जाएगा उतनी स्पीड क्या होती जाएगी, उसकी कम होती जाएगी, मतलब स्पीड चेंज होती जाएगी।
अगर सपोज यहाँ पे एयर नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपके यहाँ पे वाटर हो सकता है, नीचे ग्लास हो सकता है, वाटर ग्लास भी हो सकता है। जैसे आपका क्या है, कांच का ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पानी भरा हुआ है, जो पानी में से लाइट जा रही है, पहले एयर से आई, फिर पानी में एंटर की, और नीचे ग्लास का बॉटम है तो उसमें एंटर करेगी, नहीं करेगी, तो फिर उसमें भी स्पीड क्या होगी, अलग अलग चेंज हो जाएगी। वो उन दोनों पेयर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। उससे मतलब नहीं है कहाँ से आई है, जैसे एयर से वाटर में आई तो एयर वाटर पे डिपेंड करेगा, वाटर से ग्लास में गई तो वाटर ग्लास मीडियम पे, पेयर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, मीन्स सेकंड मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में कितनी है, मतलब जो सेकंड मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना डेंस है, वो बताता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो कैसे मेज़र करते हैं, कैसे बताएंगे कि कितना डेंस है, वो उसकी स्पीड से कंपेयर करते हैं। अगर इसमें स्पीड क्या है लाइट की, कम है, अगर इसमें स्पीड इसके कंपेरिजन में कम है तो ए वाला मीडियम इसके कंपेरिजन में ज़्यादा डेंस होगा, नहीं होगा। अगर इसमें स्पीड ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में तो ये कम डेंस होगा, नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें एक क्या एयर है, ये वाटर है, तो हमें पता है कि एयर में ज़्यादा स्पीड होगी, वाटर में कम होगी, ठीक है। अगर ये जैसे वाटर है, ये ग्लास है, तो किस में स्पीड ज़्यादा होगी, वाटर में, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा। हम ऐसे नहीं बता सकते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आ सुन रहे, ठीक है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। क्या बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या बताता है कि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है या कम, ठीक है। लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल। ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर्स, सॉरी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स refractive index measures optical density of a medium, optical density of a medium with respect to the other, with respect to the other by comparing speed of the light, by comparing speed of the light in the two media, by comparing speed of the light in the two media, media means medium, by comparing speed of the light in the two media, दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करके वो बताता है कि एक मीडियम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना डेंस है, ठीक है। सो कैसे बताएगा, तो अगर हम क्या लिखेंगे, सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है, वो हमेशा एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में बताएगा, ठीक है। सो अगर हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में क्या लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको किससे लिखते हैं, N21, N21, 2 मीन्स N2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सेकंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट। सो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो पहले आएगा और जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद में आएगा, N21, ठीक है। इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। N21 मीन्स सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, समझ आ गया। ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ए स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ आ गया। अगर फर्स्ट मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, फर्स्ट मीडियम में सपोज क्या ले लेते हैं, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं v1। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में v1 स्पीड से चल रही है लाइट और सेकंड मीडियम में किससे चल रही है, v2 से। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में v1 से, सेकंड मीडियम में v2 से। सो n21 को क्या लिख सकते हैं, n21 को लिख सकते हैं v1 बाई v2। क्या लिखेंगे, v1 बाई v2, यही तो लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसका जो रेशो होता है वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसका, सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। समझ आ गया। ठीक है, सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, बिकॉज ये रिलेटिव है, कंपेयर कर रहा है जहाँ पर एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या करेंगे, 1 2 लिखेंगे और v1 बाई v2 की जाए v2 बाई v1 हो जाएगा, बस इतना पलट जाएगा। समझ आया। ठीक है, अगर n12 लिखेंगे, n12 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, लाइट किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए, आपको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, अगर आप ये इस तरीके से लिखते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, आपको क्या लिखना है, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्या होगा, n12 लिखेंगे इसके लिए, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, n12 इक्वल टू क्या आएगा, v2 बाई v1, यही तो आएगा। ठीक है, n21 v1 बाई v2, n12 v2 बाई v1, यही तो होगा। इस तरीके से उल्टा आता है। ठीक है, फॉर्मूले में ध्यान रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नंबर पहले आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद में आएगा, और स्पीड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में ऊपर आएगा। ठीक है, इसीलिए तो डेंसिटी मेजर करेगा। ठीक है, जो ज़्यादा डेंस होगा स्पीड उसमें कम होगी, और जो कम डेंस होगा उसमें स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, नहीं होगा। जो ज़्यादा डेंस होगा उसमें स्पीड कम होगी, और जो कम डेंस होगा उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। समझ आ गया। ठीक है, सो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये तो क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के। अगर एक मीडियम आपका क्या है, जैसे एयर है, ठीक है, एक मीडियम क्या हो सकता है आपका, एयर हो सकता है या वैक्यूम हो सकता है, जो सबसे कम डेंस है, इससे कम डेंस तो और कोई मीडियम है नहीं। ठीक है, तो सारे जो अदर मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो कैसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, लिख लेना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वही चीज़। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हो, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसको सिंपल आप इसमें कुछ नहीं लिखना, एन से लिख सकते हो, ठीक है, एन से लिख सकते हैं, 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्या होगा 1 आपका फिक्स हो गया। ईयर वैक्यूम, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ईयर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। सो एन लिखेंगे, एन क्या हो जाएगा, एन क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, ईयर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो किसी भी मीडियम का, सपोज फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, वैक्यूम हो गया या ईयर हो गया, ईयर लिख सकते हो या फिर वैक्यूम, और सेकेंड मीडियम क्या हो गया, कोई भी मीडियम हो गया, ठीक है, एनी अदर मीडियम हो गया, ठीक है। सो ये आपके यहाँ से हटा सकते हो, एयर वैक्यूम हो गया और यहाँ पे कोई भी मीडियम हो गया, ठीक है। अब एयर वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम किससे लिखते हैं, सी से। एयर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को किससे लिखते हैं, सी होता है, नहीं होता है। और इस मीडियम में कुछ भी स्पीड लिख सकते हो क्या, वी से। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। तो मीडियम में स्पीड क्या होगी, कुछ अलग होगी, नहीं होगी, तो इसको क्या लिखेंगे, एन क्या हो जाएगा, बस वही तो फॉर्मूला लगाना है। एन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर वैक्यूम, यही होगा। यहाँ पे क्या आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम, यही आएगी, v1/v2, यही तो आएगा, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम के को आप कंपेयर कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू c/v, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/v। एक किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या वाटर है, आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो बस वाटर में स्पीड चाहिए, वाटर का रिफ्रैक्ट अब हमने फिक्स कर लिया। अभी तो 2 को कंपेयर कर रहे थे, अभी भी हम 2 को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी एक का ही चाहिए तो किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो उसको किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ईयर है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v, सी की वैल्यू तो फिक्स ही है, सी की वैल्यू क्या है, c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स ही होता है, नहीं होता है। तो c की वैल्यू पता है, बस v की वैल्यू पता होना चाहिए, तो n की वैल्यू मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। या फिर अगर n की वैल्यू पता है तो v की वैल्यू निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अब दोनों मीडियम को कंपेयर भी कर सकते हो, ये तो समझ में आ गया, n इक्वल टू c/v। अब जैसे एयर वैक्यूम, ये तो पता चल गया कि एयर है, इधर मीडियम है, तो c/v निकालेंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव को c/v। अब जैसे अगर हम फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है, तो दोनों मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्या था, मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 1 था और यहाँ पे मीडियम 2 था। इसमें स्पीड क्या थी, v1, इसमें v2, इस तरीके से स्पीड थी। अब आप मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक हमने क्या लिखा था, मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि मीडियम 1 का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या होगा, ऑफ मीडियम 1, मीडियम 1 का क्या लिखेंगे, n1। जब आप किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो तो वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, और ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू c/v1, यही तो फॉर्मूला लगाना है, नहीं लगाना है। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या आएगा, n2, n2 इक्वल टू क्या होगा, c/v2, नहीं होगा, यही तो होगा, n1 ये हो गया, n2 हो गया। अब आप n21 लिख सकते हो, n21 का फॉर्मूला क्या था, n21 लिखाया था, n21 इक्वल टू क्या था, v1/v2, v1/v2 था, नहीं था। अब v1/v2 था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं c/v2
अपॉन सी वाई वी वन, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। हमने बस ऊपर नीचे सी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से रीअरेंज करके लिख दिया। ये और ये सेम चीज़ तो लिखा हुआ है, सी सी काट दो तो यही तो मिलेगा, नहीं मिलेगा कि कुछ और मिलेगा? V1 ऊपर चला जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा। सी बाई वी टू इज N2, सी बाई वी टू क्या है N2 और सी बाई वी वन क्या है N1। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं N21 इज इक्वल टू N2 बाई N1, N21 इज इक्वल टू N2 बाई N1, नहीं है? N21 किसके बराबर है? ए सिंपल फॉर्मूले में आ गया, नहीं आ गया? N21 किसके बराबर है? N2 बाई N1, N12 किसके बराबर होगा? N1 बाई N2। सो अगर आपको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, सो N21 निकाल सकते हैं। वो जब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आपको तो क्या होगा, आपको तो N21 चाहिए, आपको ये थोड़ी चाहिए, ठीक है? और गिवन क्या होगा, गिवन N1 N2 होंगे, ठीक है? आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि वाटर है, ए मीडियम 2 है, जैसे यहाँ वाटर है, यहाँ पे ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो मतलब आपको क्या दिया हुआ है? N2 दिया हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो आपको N1 दिया हुआ है। बट जब आप स्नेल्स लॉ में रखोगे तो वहाँ पे आएगा N21, क्या आएगा? N21 रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, N21 किसके बराबर हुआ? N2 बाई N1। तो अगर स्पीड के टर्म्स में लिखोगे तो V1 बाई V2 उल्टा होता है, ठीक है? यहाँ से स्नेल्स लॉ को आप क्या लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। स्नेल्स लॉ क्या आएगा, क्या लिखोगे स्नेल्स लॉ को? स्नेल्स लॉ क्या हो जाता, क्या था आपका? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा? N21, ठीक है? N21 हम वही कंसीडर कर रहे हैं कि मीडियम 2 है, लाइट आपकी 2 से 1 में, 1 से 2 में जा रही है, ठीक है? लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? 1 से 2 में जा रही है, इसलिए हमने 2 1 लिखा है। अगर 2 से 1 में जाएगी तो 1 2 लिखेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना है, ये आई ये आर, ठीक है? 1 से 2 में जा रही है तब हम N21 लिख रहे हैं। अगर 2 से 1 में जाएगी तो फिर N12 लिखना पड़ेगा। समझ आया? तो इस तरीके से आपका ये स्नेल्स लॉ होगा। स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू N21। N21 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। आप क्या होगा, स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर होगा? एक कांस्टेंट के बराबर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सेकंड मीडियम का, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा किसके रिस्पेक्ट में? जिससे लाइट आ रही है, ठीक है? जिसमें लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? जिसमें से आ रही है, N21। ये आपका स्नेल्स लॉ होता है, इसी को हम यूज करेंगे। अब N21 की वैल्यू कैसे निकालना है उसके लिए फॉर्मूले हैं। स्पीड दी है तो इससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो इससे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह अलग अलग मीडियम में स्पीड दिया है तो N की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आज में तो ये बेसिकली क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसकी कहानी होता है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। स्नेल्स लॉ बेसिकली आपका क्या होगा, कहीं पे भी लाइट जब का रिफ्रैक्शन जब यूज करेंगे तो आपको स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा। आगे समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? वैसे बुक में दिया हुआ है टेबल क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समझ आ गया?